हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में आप लोगों को बताने वाला हूँ रस रस के प्रकार और रस के अंग। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रस की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब इस परिभाषा को याद कैसे करेंगे, इसका दूसरा तरीका भी है, सिंपल तरीके से, जिससे पूरा रटा नहीं जा रहा, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि किसी काव्य को पढ़ते या सुनते, हमको ध्यान देना है कि जब हम किसी कविता या काव्य को पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ते और सुनते समय जो आनंद यानी जो हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इतना तो ध्यान रहेगा कि किसी काव्य को पढ़ते और सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकार। प्रकार और भेद दोनों एक ही चीज है। कभी कभी पूछ लेता है कि रस के प्रकार बताइए और कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि रस के भेद बताइए। तो प्रकार और भेद दोनों एक ही चीज है। और इसके साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, प्रकार के साथ रस और उसका स्थायी भाव भी बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में स्थायी भाव भी पूछा करता है। एक तरफ हम लिख लेंगे रस और एक तरफ लिख लेंगे स्थायी भाव। तो रस के कितने प्रकार होते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। पहले 9 थे, एक नया आ गया है वात्सल्य। तो सबसे पहले हम रस को लिख लेते हैं। सबसे पहला रस कौन सा लिख लेते हैं, आस, करुण, रौद्र, श्रृंगार, भयानक, शांत, अद्भुत, विभत्स, वीर और वात्सल्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे कितने रस होते हैं, 10 रस होते हैं। इसका क्रमांक भी डाल देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद गाइस क्या होता है, कभी कभी हमसे पूछा करता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसी। नहीं कहते कि यार कुछ ऐसी बात कह देते हैं लोग जिसमें हमें हंसी आ जाती है। तुम्हारे पास कौन सा रस होता है, हस्त। इसके बाद करुण, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। नहीं कहते कि यार रौद्र आवेश में आ गया, तो यानी क्रोध होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। आश्चर्य, और इसको विस्मय भी बोलते हैं। विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा। और वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और लास्ट है वात्सल्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। वत्सल या इसी को कहते हैं स्नेह और प्रेम, वही चीज है। तो ये हो गया गाइस प्रकार। रस के प्रकार मैंने लिख दिए 10 और इसके स्थायी भाव बता दिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया करता है कि रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, चलिए इसको गाइस फटाफट यार उतार लो
और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो लास्ट वाला कौन सा बचा था? अंग। अंग, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। यहाँ पास हम लोग लिख देंगे रस के 4 अंग होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा करता है ऑब्जेक्टिव में कि रस के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन दे देगा 10, 8, 4, 3। तो कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हम लिख देते हैं कौन सा? स्थायी भाव। दूसरा हो गया संचारी भाव। तीसरा हो गया अनुभाव। और चौथा हो गया, चौथा कौन सा? विभाव। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। यहाँ पास लिख देते हैं भाव। स्थायी भावों की संख्या होती है 10। अभी अभी मैंने पिछले 10 रस बताए थे और उनके 10 स्थायी भाव बताया था। अब क्या होता है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 35। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गाइस मैंने रस और रस के प्रकार और अंग बता दिया है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।